2 वीक्स में 2 बॉक्सिंग फिल्म्स, एक तूफान, दूसरी इस वीक रिलीज हुई सरपट्टा परंपराई। मतलब यार पिछले वीक हम ये मान बैठे थे कि अब शायद एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म में कुछ यूनिक जैसा दिखाने को रह नहीं गया है। मतलब वही क्लासिकल अंडरडॉग स्टोरी, खिलाड़ी का उदय होना, ऑल इज लॉस्ट, खिलाड़ी का वापसी करना एंड ऑल। मतलब इसी टेम्पलेट पे ही तो बनती हैं ऐसी फिल्म्स। अब नया क्या दिखाएं? ऑनेस्टली जब इसका ट्रेलर आया था मैंने तो इसको इग्नोर कर दिया था। वजह वही है, मतलब एक और बॉक्सिंग पर फिल्म, अब कौन देखेगा इसे? अपन तो मजे से हॉस्टल डेज और फील्स लाइक इश्क देखेंगे। ऑफ द टॉपिक एक बात बता दूं, हॉस्टल डेज का 2nd सीजन तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग निकला। खैर फिल्म की बात करते हैं, तो अपन तो इस फिल्म में इतने इंटरेस्टेड थे नहीं। फिर क्या हुआ, ये फिल्म हुई रिलीज और धीमे धीमे इस फिल्म की तारीफ होनी शुरू हुई। देखो ये पढ़ के देखो, तो इसने अब अपना सारा टेंशन ग्रैब कर लिया। इस फिल्म को देखने से पहले अपना आइडिया यही था कि अगर ये फिल्म सच में पसंद आती है तो ये एक बढ़िया लर्निंग लेसन हो जाएगा कि स्पोर्ट्स फिल्में बननी कैसे चाहिए। और दूसरा, अभी तूफान की मेमोरी भी एकदम फ्रेश थी, तो और सोने पे सुहागा। खैर इस फिल्म का रिव्यू तो मैं करूंगा नहीं, वो तो अपने बस का है नहीं। अगर आपको शानदार रिव्यू देखना हो तो आप फिल्म कंपेनियन साउथ के यूट्यूब चैनल पर भारद्वाज रंगन सर का रिव्यू देख लो। तो अब अपन क्या करेंगे इस वीडियो में, अपन इसको तूफान से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि वही सेम ट्रोप्स फॉलो करने के बाद भी ये फिल्म इतनी सुपीरियर कैसे हो गई। एक छोटी सी वार्निंग ये है कि इस वीडियो में मैं स्पॉइलर बातें करूंगा, तो अगर आप इस फिल्म को देखने में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो आगे मत देखना। अगर इसकी स्टोरी जानना चाहते हो तो इसको जरूर देखना। हाँ, अगर आपने ये फिल्म देख ली हो तो भी इस वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए शुरू करें। तो लो देख लो ये सड़ा हुआ सा लोगो। तो ये कहानी है काबिलान की, जो कि प्ले करते हैं आर्या। तो काबिलान की माँ इसको बॉक्सिंग से दूर रखना चाहती है। क्यों? क्योंकि बॉक्सिंग की वजह से इनके फादर साहब गलत रास्ते पर चले गए थे और आपसी रंजिशों की वजह से उनकी मौत हो गई थी। काबिलान भी उसी रास्ते पर ना चला जाए, ये उसकी माँ को डर है। अब ये लोग जिस गांव में रहते हैं वो स्लाइटली जाति रत्नालू के जोगीपेट से रिजेंबल करता है। ये इमेज देख लो, मे बी आई वाज रॉन्ग। खाली दिमाग है ना, शैतान का दिमाग। हाँ, तो ये लोग जिस गांव में रहते हैं वहां साला बॉक्सिंग का इतना बड़ा कल्चर है कि मतलब बॉक्सिंग में हार जीत उन लोगों के लिए आन बान शान वाली बात है। तो इस गांव में 2 क्लान्स हैं, एक है इडियप्पा परंपराई और दूसरा है सरपट्टा परंपराई। परंपराई का मतलब ही क्लान होता है। तो अब इन क्लान्स में ही आपस में बॉक्सिंग फाइट्स होती रहती हैं। एक मैच के दौरान काबिलान को सरपट्टा क्लान के कोच की बेइज्जती होते देख बहुत बुरा लगता है और वो सरपट्टा क्लान ज्वाइन करता है और सामने वाले क्लान को चैलेंज करता है। यहाँ से इसकी जर्नी शुरू होती है। यही जर्नी ही इस फिल्म का मेन क्रक्स है। तो चलिए इससे हमने जो जो लेसन सीखे वो जानते हैं। लेसन नंबर 1, ए वेरी डीप रूटेड स्टोरी। तूफान में अजीज भाई जो कि अनाथ थे, ये तो हम जानते हैं, लेकिन इसके अलावा वो किस बैकग्राउंड से आते थे, जिस शहर में वो पले बड़े हैं उसका उन पे क्या इन्फ्लुएंस है, कुछ पता नहीं। यहाँ फिल्म जिस गांव में बेस्ड है उसका साला इतिहास ही ऐसा है कि सभी कैरेक्टर्स पर इसका बहुत गहरा असर है। आई मीन यहाँ पर अंग्रेज रहा करते थे और वो अपने स्टाइल की बॉक्सिंग करते थे और वही ही इन लोगों को सिखाते भी थे। बॉक्सिंग की वही परंपरा चलती आई और पहले तो सिर्फ एक क्लान हुआ करता था, फिर आपस में क्लान्स बंटने शुरू हो गए। इस वजह से आपसी रंजिश हुआ करती थी, खेल बड़े इंटेंस हुआ करते थे। तो यहाँ हमने ये सीखा कि अगर शायद अजीज भाई भी डीप रूटेड होते तो शायद हम पे इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता। लेसन नंबर 2, हाउ बॉक्सिंग अफेक्टेड मैनी लाइफ्स। जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, वैसे ही जुनून भी कीमत के साथ आता है। इस गांव में बॉक्सिंग इतनी गहरी बसी हुई है कि इसकी वजह से सब प्रभावित हुए हैं। आई मीन खेलने वाले तो खेलने वाले, बल्कि उनसे जुड़े लोग भी। जैसे काबिलान की माँ ने बॉक्सिंग के चक्कर में अपने पति को खोया था। काबिलान भी एक समय में आके अपने फादर की तरह खराब रास्ते पर चलने लगता है और उसकी माँ का फियर सच हो जाता है। जैसे उसकी माँ सफर करती होगी ऐसे ही अब काबिलान की वाइफ भी सफर करती है। सरपट्टा के कोच जो कि प्ले करते हैं पशुपति, जिनको मैंने इससे पहले नवंबर स्टोरी में देखा था और देखता ही रह गया था। यहाँ भी वो शानदार हैं। तो कोच साहब को बॉक्सिंग में अपना खुद का बेटा ही बहुत नाकाबिल लगता है। अब जिस बेटे ने अपनी जिंदगी बॉक्सिंग में लगा दी हो वो तो अब लेफ्ट आउट फील करेगा ही ना। एक इस गांव के लोग बॉक्सिंग के पीछे इतने पागल हैं कि मार काट पर उतर आते हैं।
इन आपसी रंजिशों की वजह से कितने परिवारों को नुकसान हुआ होगा। ये है बॉक्सिंग के जुनून की कीमत। उधर तूफान में अजीज भाई पर सिर्फ अनन्या का इन्फ्लुएंस है जिससे वो बॉक्सिंग करते हैं बस। तो हमने सीखा कि अगर बॉक्सिंग आपकी फिल्म का सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है तो उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होना चाहिए, जो कि तूफान में मिसिंग था। लेसन नंबर 3, रिलेशनशिप्स। अच्छी फिल्मों में हीरो के लोगों से डायनामिक्स और रिश्ते बड़े ही डीप होते हैं। काबिलान ने अपनी माँ की इतनी रेस्पेक्ट रखी कि कई सालों तक बॉक्सिंग को सिर्फ दूर से देखता रहा, लेकिन एक समय पर कोच की इज्जत के लिए बॉक्सिंग ज्वाइन भी की। कोच साहब ने अपने बेटे से ऊपर बॉक्सिंग में काबिलान को रखा। इस वजह से कोच साहब के अपने ही बेटे से संबंध कितने खराब हुए। काबिलान की वाइफ जब अपने ड्रंक पति पर हमला होते हुए देखती है तो बड़ी दिलेरी से गुंडों से लड़ती है। एक जगह पर आके कोच साहब का लड़का काबिलान के लिए लोगों से लड़ जाता है। देख रहे हो ना किस कदर घनिष्ठ संबंध है इन लोगों के बीच। काश ऐसे ही संबंध अपने अजीज भाई के भी होते। अब देख लो, अगर आप रिलेशनशिप्स अच्छे से डेवलप करोगे तो कितना रूट करेगी आपसे ऑडियंस। लेसन नंबर 4, बॉक्सिंग इज बोथ ए कर्स एंड ए बून। अब हम इस फिल्म में उस पड़ाव पर आ गए हैं जब हमारे हीरो से सब कुछ छिन जाता है और यही सब चीजें अपने हीरो के लिए ड्राइविंग फोर्स बनती हैं वापसी करने के लिए। उधर अनन्या एक स्टैम्पीड में मारी जाती है, जो सीन बड़ा ही फ्लैट सा नजर आता है और इसकी वजह से अजीज भाई बॉक्सिंग में री एंट्री मारते हैं। इधर काबिलान के कोच को जेल हो जाती है और उसकी लाइफ गाइडलेस हो जाती है। अब वो कोच साहब के लड़के के साथ मिलके शराब का धंधा करता है, खुद भी शराबी हो जाता है। एक पुरानी रंजिश भी बहुत बढ़ जाती है जिसकी वजह से एक बार उसकी बच्ची और वाइफ तक की जान खतरे में आ जाती है और यही काबिलान का वेकअप मोमेंट होता है। जिस बॉक्सिंग की वजह से काबिलान खुद बर्बाद है, उसका सारा परिवार दुखी है, वही बॉक्सिंग ही उसको अब रिडीम कर सकती है। उसकी माँ अब उसको दोबारा बॉक्सिंग करते देखना इसी वजह से चाहती है कि काबिलान फिर रास्ते पर आ सके। उसकी वाइफ को जीत हार से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो उसको खेलते देखना चाहती है और अपना परिवार सुखी देखना चाहती है। काबिलान को अपना चैलेंज पूरा करना है और कोच की नज़र में फिर से अच्छा बनना है। इस वजह से वो बॉक्सिंग रीजॉइन करना चाहता है। इवन कोच साहब के लड़के को अपने से इस बात का कलंक उतारना है कि मैंने काबिलान की लाइफ बर्बाद करी है। मतलब देख रहे हो ना कितनी बड़ी ड्राइविंग फोर्स है काबिलान के पीछे। अब जब वही ट्रेनिंग मोन्टाज आएगा, जब अपना बॉक्सर अपनी शेप में वापस आएगा, तो वही पुरानी चीज कितनी बढ़िया लगेगी। तो इम्पेकेबल राइटिंग की बदौलत हमने बॉक्सिंग का कितना डीप इम्पैक्ट जाना। लेसन नंबर 5, अप्रोच। जब आपकी बॉक्सिंग फिल्म है तो उसमें ट्रेनिंग भी होगी, फाइट्स भी होंगी। तो सबसे पहली चीज तो ये आती है कि क्या आप उन लोगों को भी फाइट में इन्वेस्टेड कर सकते हो जो बॉक्सिंग नहीं जानते। हीरो फाइट में जीत रहा है या हार रहा है, इसके अलावा भी कोई और डिटेल हम जान सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि क्या आप व्यूअर को फाइट में डीपली इन्वेस्टेड करा सकते हो। यहाँ 2-3 चीजें ऐसी हुई कि आप फाइट्स में और डीपली घुस जाते हो। पहली तो मैं अब बता रहा हूँ, दूसरा जब हम क्लाइमैक्स की बात करेंगे तब बताऊंगा। एक तो इसमें एक फाइटर दिखाया है जिसको लोग डांसिंग रोज कहते हैं। उसकी फुट और बॉडी मूवमेंट डांस की तरह है, यही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मतलब हम जैसा बॉक्सिंग में अंगूठा छाप आदमी टेक्निक की बात कर रहा है, तो आप समझ रहे हो ना कि इसमें हम फाइट में कितने इन्वेस्टेड थे। हाँ, मैं ग्लोरिफिकेशन पर ज्यादा सवाल नहीं उठाता, बिकॉज आप ट्रेनिंग मोन्टाजेस सिंपल तरीके से दिखाते हो या ग्लोरीफाई करके दिखाते हो, हमें तो दोनों ही चलेंगे। लेकिन इस फिल्म में फाइट्स और काबिलान का ट्रांसफॉर्मेशन दोनों ही बहुत ऑर्गेनिक और ऑथेंटिक लगे हैं। उधर अजीज भाई 3 महीने में शेप में आके नेशनल तक आ जाते हैं, जो आप बाई नहीं कर पाते हो। तो यहाँ लेसन यही रहा कि आपकी अप्रोच में अगर डिटेलिंग है और ऑथेंटिसिटी है तो बात और ज्यादा बन जाती है। लेसन नंबर 6, क्लाइमैक्स। अब कहानी में वो पड़ाव आ जाता है जब अपना हीरो फिर से उठ खड़ा होता है और फाइनल बैटल के लिए तैयार हो जाता है। अब भैया क्लाइमैक्स में हमको टेम्पलेट के मुताबिक एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलेगी। अपने अजीज भाई ट्रेनिंग करके उस दौर के सबसे बेहतरीन बॉक्सर को हरा देते हैं। ठीक ठाक क्लाइमैक्स निमट जाता है। तो यहाँ पे जो फिल्म का कोट अनकोट सॉफ्ट विग बैड है, जिससे फाइनल डुअल होना है, फाइनल फाइट होनी है। एक तो ये कि ये वाला डुअल फिल्म के हाफ रन टाइम में ही हो जाने वाला था। वो दूसरा बॉक्सर वहां लगभग इजीली हारने वाला था, लेकिन वो एक गड़बड़ कर देता है जिसकी वजह से वो फाइट बीच में ही रुक जाती है और एक केओस हो जाता है। उस केओस की वजह से ही काबिलान की बॉक्सिंग छूट जाती है।
उधर वो बॉक्सर तो कांस्टेंट बॉक्सिंग करता रहता है, लेकिन अपना काबिलान भटक जाता है। तो एक तो क्लाइमैक्स में ये बड़ा अच्छे से स्टैब्लिश हो गया है कि ये बॉक्सर काबिलान से पावरफुल है। आई मीन अगर अब फाइट लंबी चलती है तो बहुत ऑर्गेनिक लगेगा। दूसरा ये कि ये फाइट लंबी तो चली और वो लास्ट में हारने भी लगा, लेकिन अब उसने कोई बैड डिसीजन नहीं लिया, मतलब पूरी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई, मतलब उस कैरेक्टर की भी समहाउ रिडेम्पशन हुई। अगर क्लाइमैक्स से पहले आपके पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा हो तो वही टेम्पलेट वाले क्लाइमैक्स के मायने बहुत बदल जाते हैं और सब चीजें बड़ी ही इम्पैक्टफुल लगती हैं। इस फिल्म ने पिछले हफ्ते वाली हमारी ये बात कि शायद अब स्पोर्ट्स फिल्म में कुछ भी यूनिक नहीं दिखाया जा सकता, उसको तो फेल कर दिया है। यहाँ पर अब पर्सपेक्टिव वाली बात सच हो गई है, मतलब महाभारत और रामायण को आप बार बार सुन सकते हो अगर डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सुनाई जाए तो। सरपट्टा परंपराएं बनाने वाले पा रंजीत, जिनकी मैंने काला फिल्म देखी है, उनका पर्सपेक्टिव विद इन द लिमिट्स बहुत डिटेल्ड है। दैट्स व्हाई वी एंजॉयड दिस फिल्म मच मोर देन तूफान। ये फिल्म Amazon प्राइम पर स्ट्रीम कर रही है। थैंक यू।